बताते हैं, सीसीआरएस की एमटीएस की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पेपर लीक और नकल के लिए पर्ची देने की बात सामने आई। आयुर्वेद से संबंधित पेपर लीक का आरोप। परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थियों ने हंगामा तक कर दिया। थाने पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सूचना नहीं दी गई। ये देखो पूरा आंसर है नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस टाइप से सीसीआरएस के एग्ज़ाम में एक बड़े स्तर पर एग्ज़ाम में डायरेक्टली चीटिंग देखने को मिली, डायरेक्टली काफ़ी सारी खामियां सीसीआरएस के एग्ज़ाम सेंटर्स पे देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम सेंटर की बात नहीं है, ये सिर्फ एक पोस्ट की बात नहीं है, ये सिर्फ एक शिफ्ट की बात नहीं है, एक एग्ज़ाम की बात नहीं है। ये बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इसको लेकर सभी को मिलकर एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। कंप्लीटली री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, जैसे कि इन्विजिलेटर जो है वो खुद मोबाइल लेके एग्ज़ाम में बैठा है। साथ ही में नेटवर्क का जो इशू कंप्यूटर्स पे देखने को मिला। साथ ही में आपके सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पे बहुत सारे सेंटर्स पे ये जो कैंडिडेट्स ने बताया वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे बहुत कुछ था नहीं, और साथ ही में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था और वहाँ पे पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ बताती है, और वो ये है कि सीसीआरएस का जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, कंप्लीटली अनफेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, सभी को मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ आगे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आगे अभी क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सारे कैंडिडेट ने अभी जो कंप्लेंट की है, जो चीज़ें उन्होंने देखी, जो अनफेयर सिस्टम देखा, वो सब कैंडिडेट ने अभी बताया है, वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर हैक था, जो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस ही आ रहे थे डायरेक्ट। ठीक है, उदयपुर के सेंटर की ये बात बता रहे हैं, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम था और जस्ट साइड वाले बंदे का कंप्यूटर हैक था, जो ऑटोमेटिक क्वेश्चन ही आ रहे थे, यानी डायरेक्ट ऑटोमेटिक ही उसके पास क्वेश्चन आ रहे थे। इस टाइप की चीज़ इन्होंने अपने पास वाले जो कैंडिडेट है उसको लेकर देखी। यहाँ पे बता रहे हैं हमारे सेंटर में मैडम लोग इंग्लिश का बता रहे थे कुछ क्वेश्चंस को। सर रायपुर छत्तीसगढ़, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में भी जो है वो इंग्लिश का जो पार्ट है उसका मतलब डायरेक्टली वहाँ पे चीटिंग करवाई जा रही थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो 27 वाला मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, लेकिन 5 लोगों का एग्ज़ाम चालू, मतलब ख़त्म होने के बाद भी उन कंप्यूटर्स पे एग्ज़ाम जो है वो रनिंग था, वहाँ पे मतलब टाइम आउट हुआ ही नहीं उनका, ये भी देखने को मिला। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 5 मिनट लेट तक जो है वो कंप्यूटर मतलब वहाँ पे 5 मिनट लेट तक भी उनका एग्ज़ाम चलता रहा, पास वाले कैंडिडेट्स का। साथ ही में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे लाइट भी चली जाती है, बताइए 20 मिनट तक एग्ज़ाम सेंटर पे जहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। साथ ही में यहाँ पे गेट क्लोज होने के बाद भी कैंडिडेट्स को एंट्री दी गई, ये चीज़ जो है वो बताई गई है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैं आपको बता दूं, जो कोटा का सेंटर है यहाँ पे तो डायरेक्टली आपकी चीटिंग हुई है, ये आप सबने देख लिया होगा। डायरेक्टली पेपर चिट से जो है वो बांटी गई है। 27 नवंबर एमटीएस का जो एग्ज़ाम था, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कोई भी पुलिस का स्टाफ वहाँ पे था नहीं। और यहाँ पे सिर्फ एमटीएस की बात नहीं है, लगभग सभी एग्ज़ाम को लेकर कैंडिडेट्स ने इस टाइप की चीज़ें बताई है। इतनी कम पोस्ट है, आप खुद सोचिए, इतनी कम पोस्ट है, अगर मान के चलिए एक ही सेंटर पे आपका इस टाइप की चीज़ें अगर हुई है, या फिर एक ही रूम में अगर इस टाइप की चीज़ें हर एक शिफ्ट में हुई है, तो फिर आप मान के चल सकते हो कि कुछ नहीं बटने वाला किसी का। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। क्यों आपने इतने धक्के खाए, क्यों आप इतने पैसे दे के इतना मान के चलिए स्ट्रगल ही है ना, कितनी दूर एग्जाम सेंटर आया, एक दिन पहले गए, इतना कुछ आपने पहले से कर रखा था, सोच रखा था एग्जाम को लेकर। लेकिन जो इस टाइप की चीज़ें हैं ये बहुत ही गलत है। और इसको लेकर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो अपनी मेन चीज़ है, देखिए दोस्तों, अभी जो सीसीआरएस के जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, जिनका नाम है जनरल प्रोफेसर वीडी रवि नारायण आचार्य, इनकी ये ईमेल आईडी है। आप इनकी ईमेल आईडी पे, और साथ ही में डिप्टी जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एन श्रीनाथ जी, इनकी जो ईमेल आईडी है, इनके ऊपर भी आपको अभी करना क्या है। अभी साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ट्विटर है यानी कि एक्स, उस पे कल 10 बजे सभी को एक साथ मिलकर ट्वीट करना है। ठीक है, सीसीआरएस को इसमें रखना है, और साथ ही में किन किन को इसमें जो है आपको रखना है, वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। आप सभी अभी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, और साथ ही में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कंप्लीट जो ट्वीट का जो मैटर है वो मैं आपको टेलीग्राम पे कल सुबह दे दूंगा। ठीक है, किन किन को इस ट्वीट में आपको रखना है। ठीक है, एक तो सीसीआरएस हो गया, और साथ ही में अदर को जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा ट्विटर पे। साथ ही में जो अपने अभिनय सर हैं, इनकी जो ईमेल आईडी है,
इस पे भी आपको जो है वो ये सारी चीज़ें बतानी है, जो भी वीडियो है और जो भी अपना मेन मुद्दा है, उसको लेकर सारी चीज़ें आपको बतानी है कि कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं थी। कोटा आईटी सेक्टर जिसका एड्रेस है B41 एकेपुरम नियर बीएसएनएल सर्कल कोटा, यहाँ पे सीधा-सीधा डायरेक्टली धांधली देखने को मिली, डायरेक्ट चिट बाँटी गई, कोई पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था और वहाँ पे जो सेंटर का स्टाफ है वो प्रेज़ेंट में फ़रार है और साथ ही मैं आपको बता दूँ कई जगह पे इस प्रकार की चेकिंग भी नहीं की गई सही तरीके से और कई जगह पे कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी देखने को मिली और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम को अनफ़ेयर साबित करती है। तो मैं आपको बता दूँ ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ये जो मैंने आपको बताया अभिनय सर को भी आप जो है वो कर देना, इनका मोबाइल नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें आपको बतानी है और साथ ही में जो सीसीआरएस के जो डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, इनको भी ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है? और साथ ही में अभी मैं आपको बता दूँ, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं बटने वाला, वही आपके कट ऑफ यहाँ पे अगर इस टाइप की चीज़ें बड़े स्तर पर आपको देखने को मिले, तो मैं आपको बता दूँ, ये एग्ज़ाम इतना बढ़िया लेवल का था, इतना बढ़िया लेवल का था कि आपके इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने का कोई भी चांस नहीं था क्योंकि असिस्टेंट का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त था, यानी पोस्ट चाहे कम हो लेकिन फिर भी चांसेस अच्छे बन रहे थे जिसने अच्छे से किया। बाकी इस टाइप की चीज़ें होगी तो फिर कुछ भी किसी का कुछ भी नहीं बटने वाला। आपने चाहे कितनी मेहनत की, आपने चाहे कितनी ठोकरें खाई, कितनी आपने चाहे ये मान के चलो आपने धक्के खाए हों, कहीं पे भी आप एग्ज़ाम देने गए हों, कुछ नहीं बटने वाला इसमें। आपने चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी स्किप किया हो, तो मेरा कहना यही है कि आप सभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप अभी जुड़ जाइए और जिसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है आप जो है वो मेरे साथ शेयर करें। मैंने नंबर आप सबके पास में है ही और साथ ही में जो भी टीचर इस संबंध में सहयोग में आ सकता है, उन सब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है दोस्तों? और इसको लेकर क्योंकि कैंडिडेट्स ये चीज़ें यही है, ज़रूरी नहीं कि भी एसएससी की ही आवाज़ उठाएँ, इसमें भी तो लाखों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, मेहनत की है, वही तो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है अभी, है ना? तो ये सेंटर्स पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामला है, इसको काफ़ी अब इसको लेकर डिस्कस करते हैं इसको लेकर, ठीक है? और कल 10 बजे ट्वीट करना है, आप सभी तैयार रहें उसके लिए और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सीसीआरएस के जो डायरेक्टर हैं, इनको आपको ये चीज़ें भेजनी है और साथ ही में आपके जो है, वो अभिनय सर को भेजनी है। एक बार अपने को इतना करना है, बाकी अपन नेक्स्ट कल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आगे की स्ट्रैटेजी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।